प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान समय में पूरे विश्व में कोविड-19 कोरोना जो बीमारी एक महामारी बन के उभरी है और ये बीमारी हमारे देश में भी, भारत देश में भी एक व्यापक पैमाने पर फैल गई है। आप प्रतिदिन इसमें देख रहे हैं, आप लोग, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इसीलिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन किया। एक बार लॉकडाउन, दूसरी बार लॉकडाउन, तीसरी बार लॉकडाउन, यानी वो परिस्थिति को समझते हुए लॉकडाउन करती जा रही है। तो हम लोग का ये दायित्व है, कर्तव्य है कि लॉकडाउन का पालन करें, अपने घरों में रहें और जितना संभव हो सके बचाव करें। जैसे कुछ उपाय बताए गए कि अपने हाथों को अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से या साबुन से धोते रहिए दिन में कई बार, और ये प्रक्रिया आपको 20 सेकंड तक एक बार करनी है ताकि ये वायरस से आप सुरक्षित रहें। दूसरी चीज़, यदि किसी व्यक्ति को बीमारी है, सर्दी है, खांसी है, बुखार है, तो ऐसे व्यक्ति से आप दूरी बना रखिए, कम से कम 1 मीटर की। और यदि सर्दी किसी को छींक आ रही है तो छींक आने का सिंपल तरीका है कि आप अपने हाथ में टिश्यू पेपर लीजिए और उस पर वो आप अपने छींकने की प्रक्रिया को करिए और तब जाकर उस टिश्यू पेपर को डस्टबिन में रख दीजिए। और जितना हो साफ सफाई पर आप ध्यान दीजिए। प्रयास रहे कि दिन में 2 से 3 बार आप नमक और पानी का गरारा करें। अपने प्रतिरोधक क्षमता को आप बरकरार रखिए, बना रखिए, ताकि बीमारी का प्रकोप आपको न पड़ सके। प्रतिरोधक क्षमता मजबूत कैसे रहेगी? विटामिन सी युक्त आहार लीजिए आप। आंवला हुआ, च्यवनप्राश हुआ, संतरा हुआ, तमाम ऐसे प्रोडक्ट जो विटामिन सी से युक्त है उसको लीजिए और अपने शरीर का अच्छा ध्यान रखिए। प्रतिरोधक क्षमता, इम्यूनिटी पावर आपकी बरकरार है। और एक विशेष सूचना ये भी कि जो आपके घर में यदि कोई बुजुर्ग है तो उसकी आप देखभाल कीजिए, ठीक है। और हमारे देश के कोरोना फाइटर्स, डॉक्टर, कर्मचारी, पत्रकार और इत्यादि जो इस कोरोना से लड़ने में सहयोग कर रहे हैं उसका आप सम्मान करें। तो जो भी उपाय बताए गए इस कोरोना से संबंधित, अधिकतर न्यूज़पेपर में भी दे रहा है आप, तो उसको आप पालन कीजिए और बेवजह इस लॉकडाउन की लक्ष्मण रेखा को पार मत कीजिए। घर से बाहर बेवजह आप मत जाइए। आरएस चिल्ड्रंस स्कूल डेरवा में भी ऑनलाइन शिक्षण की व्यवस्था है और मैं संजीव कुमार निगम आज आप सभी विद्यार्थियों को आपके साइंस के, केमिस्ट्री के लेसन फर्स्ट के बारे में आपको बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा। तो पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में पहले हम चर्चा करें तो अभिक्रिया होती क्या है, रिएक्शंस होते क्या है कि जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है, यानी व्हेनेवर ए सब्सटेंस चेंजेस इनटू अनदर सब्सटेंसेस, यानी जब कोई एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदलता है तो इस प्रोसेस को हम रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। और यह रिएक्शन कुछ सिंबल के द्वारा, कुछ फॉर्मूला के द्वारा लिखा जाता है। तो हम टॉपिक पे चलते हैं। आज हम आपको बताएंगे केमिकल इक्वेशन होता क्या है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो एक इक्वेशन आपके फोटो क्लिक जो किया गया उस पर दिया गया है कि Mg+O2 MgO, Mg मतलब मैग्नीशियम, O2 मतलब ऑक्सीजन, बना आपका MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ मैग्नीशियम 1, नंबर ऑफ ऑक्सीजन 2 और एरो के इधर Mg1 है, O आपका 1 है। तो रिएक्शन आपका ये बैलेंस नहीं है। इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम करेंगे क्या, एरो के इधर 2 यदि लिख देंगे तो हमारा रिएक्शन बैलेंस हो जाएगा। इस तरह Mg की संख्या 2 हो जाएगी,
ऑक्सीजन की संख्या 2 हो जाएगी। तो पहले एक जनरल लिखा आता है कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन एरो मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का सिंबल है Mg, ऑक्सीजन का सिंबल है O2 और आपका बना MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस इक्वेशन में जो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है उसको हम रिएक्टेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिएक्टेंट्स कहते हैं। तो रिएक्टेंट्स का मतलब क्या होता है कि कोई सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज इन द रिएक्शन, यानी जो सब्सटेंस परिवर्तित हो रिएक्शन में। जैसे आपका मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन है उसको हम रिएक्टेंट कहेंगे, और जो न्यू सब्सटेंस बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड उसी को प्रोडक्ट कहा जाता है। जो न्यू सब्सटेंस बना है आपका क्या, उसी को प्रोडक्ट हम कहते हैं। न्यू सब्सटेंस कौन बना है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी एक बार आप समझिए कि किसी भी रिएक्शन में जो मटेरियल पार्टिसिपेट करते हैं उसको रिएक्टेंट्स कहते हैं, और जो मटेरियल हमको प्राप्त होता है उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड आपका प्रोडक्ट है। ठीक है। तो जो आपका एक वर्ड इक्वेशन लिखा गया, और उस वर्ड इक्वेशन में क्या होता है कि चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट थ्रू एन एरो, यानी एक तीर के द्वारा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का बनना बताया जाता है। ठीक है। द रिएक्टेंट्स आर रिटन इन द लेफ्ट हैंड साइड। जो रिएक्टेंट होता है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। ध्यान दीजिएगा, रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है। ध्यान दीजिए आप। ठीक है। प्लस साइन के द्वारा। और आपका प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट हैंड साइड विथ ए प्लस साइन, यानी रिएक्टेंट्स को लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट को राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। और जो आपका एरो हेड पॉइंट्स बना होता है वो क्या करता है? टूवर्ड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के बनने की ओर बताता है वो। एंड शोज द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन, यानी वो क्या बताता है कि रिएक्शन का डायरेक्शन किस ओर जाए। तो आज आपको यही बताएगा कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। यदि किसी को भी कोई डाउट हो, कोई संदेह हो, तो आपके स्कूल का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, आपके क्लास का व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, उस पे आप टाइप करके सेंड कर दीजिएगा, तो आपको कल पुनः इसका समाधान किया जाएगा। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद।